हम OSI लेयर को टॉप डाउन दृष्टिकोण से वर्णित करेंगे, यानी उस एप्लीकेशन लेयर से जो सीधे अंत उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करती है, से लेकर भौतिक लेयर तक। 7. एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का उपयोग अंत उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, जैसे कि वेब ब्राउज़र और ईमेल क्लाइंट। ये प्रोटोकॉल प्रदान करता है जो सॉफ्टवेयर को जानकारी भेजने और प्राप्त करने और उपयोगकर्ताओं को सार्थक डेटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण हैं: हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP), फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (FTP), पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल (POP), सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (SMTP) और डोमेन नेम सिस्टम (DNS). 6. प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एप्लीकेशन लेयर के लिए तैयार करता है। ये परिभाषित करता है कि दो उपकरणों को डेटा को कैसे एन्कोड, एन्क्रिप्ट और कंप्रेस करना चाहिए ताकि ये दूसरे छोर पर सही ढंग से प्राप्त हो सके। प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर द्वारा प्रेषित किसी भी डेटा को लेता है और इसे सत्र लेयर पर प्रसारण के लिए तैयार करता है। 5. सत्र लेयर। सत्र लेयर उपकरणों के बीच संचार चैनल बनाता है, जिन्हें सत्र कहा जाता है। ये सत्र खोलने, डेटा स्थानांतरण के दौरान उन्हें खुले और कार्यशील रखने, और संचार समाप्त होने पर उन्हें बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है। सत्र लेयर डेटा स्थानांतरण के दौरान चेकपॉइंट भी सेट कर सकता है। यदि सत्र बाधित होता है, तो उपकरण अंतिम चेकपॉइंट से डेटा स्थानांतरण को पुनः आरंभ कर सकते हैं। 4. ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सत्र लेयर में स्थानांतरित डेटा को भेजने वाले छोर पर सेगमेंट में विभाजित करता है। ये प्राप्त छोर पर सेगमेंट को पुनः संयोजित करने, इसे सत्र लेयर द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले डेटा में वापस बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रवाह नियंत्रण। प्राप्त करने वाले उपकरण की कनेक्शन गति से मेल खाते हुए डेटा भेजने की दर को नियंत्रित करता है। और त्रुटि नियंत्रण जांच करता है कि डेटा सही ढंग से प्राप्त हुआ था या नहीं, और यदि नहीं, तो इसे पुनः अनुरोध करता है। 3. नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के दो मुख्य कार्य हैं। एक है सेगमेंट को नेटवर्क पैकेट में विभाजित करना और प्राप्त छोर पर पैकेटों को पुनः संयोजित करना। दूसरा है पैकेटों को रूट करना, भौतिक नेटवर्क में सर्वोत्तम पथ की खोज करना। नेटवर्क लेयर नेटवर्क पते, आमतौर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल पते, का उपयोग करके पैकेटों को गंतव्य नोड तक रूट करता है। 2. डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क पर दो भौतिक रूप से जुड़े नोड्स के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है और समाप्त करता है। ये पैकेटों को फ्रेम में विभाजित करता है और उन्हें स्रोत से गंतव्य तक भेजता है। इस लेयर में दो भाग होते हैं: लॉजिकल लिंक कंट्रोल (LLC), जो नेटवर्क प्रोटोकॉल की पहचान करता है, त्रुटि जांच करता है और फ्रेमों को समन्वित करता है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल (MAC), जो मैक परतों का उपयोग करके उपकरणों को जोड़ता है और डेटा के प्रेषण और प्राप्ति के लिए अनुमतियों को परिभाषित करता है। 1. भौतिक लेयर। भौतिक लेयर नेटवर्क नोड्स के बीच भौतिक केबल या वायरलेस कनेक्शन के लिए जिम्मेदार है। ये कनेक्टर विद्युत केबल या वायरलेस तकनीक को परिभाषित करता है जो उपकरणों को जोड़ता है, और कच्चे डेटा के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है, जो बस 0 और 1 की एक श्रृंखला होती है, जबकि बिट दर नियंत्रण का ध्यान रखता है। OSI मॉडल के लाभ। OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं और ऑपरेटरों की सहायता करता है अपने नेटवर्क के निर्माण के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्धारण करें। नेटवर्क के माध्यम से संचारित घटकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को समझें और संप्रेषित करें। समस्या निवारण करें।
ये पहचानकर कि कौन सी नेटवर्क लेयर समस्या पैदा कर रही है और उस लेयर पर प्रयासों को केंद्रित करें। OSI मॉडल नेटवर्क डिवाइस निर्माताओं और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विक्रेताओं की सहायता करता है। ऐसे उपकरण और सॉफ्टवेयर बनाएं जो किसी अन्य विक्रेता के उत्पादों के साथ संचार कर सकें, जिससे ओपन इंटरऑपरेबिलिटी हो सके। ये परिभाषित करें कि नेटवर्क के कौन से भागों के साथ उनके उत्पाद कार्य करेंगे। उपयोगकर्ताओं को ये बताएं कि उनके उत्पाद किस नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, केवल एप्लीकेशन लेयर पर या पूरी स्टैक पर।